तीन गति है, चौथी गति किसी के धन की नहीं होती, केवल तीन गति। कहा क्या क्या? कहा केवल तीन गति है, दान, भोग और तीसरा करना नहीं पड़ता है, विनाश। धन की तीन गति, चौथी कोई गति नहीं। या तो आप दान में लगाइए, या तो भोग, या तो उस धन से आप उपभोग कर लीजिए, तीसरा तो स्वयं हो जाएगा। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान उसी धन उसी का धन्य है जो धन अपने प्रथम गति में जाए। प्रथम गति क्या है? दान की है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रते मति सोई पाकी। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन स्वयं धन्य हो जाता है जिसकी प्रथम गति होती है, जो दान में जाता है। इसलिए जिसके पास जो रहे, वह कहीं भी धार्मिक कार्य हो, कहीं भी यज्ञ हो, कहीं भी कथा हो, कहीं भी कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान हो, वहाँ धन अवश्य दान करना चाहिए। क्योंकि आपका थोड़ा सा सहयोग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विशाल कार्य कर सकता है। देखिए, एक बूंद से प्यास नहीं भर सकती, लेकिन यदि बूंद बूंद इकट्ठा किया जाए तो एक घड़ा भर सकता है। ऐसे ही दान चाहे जितना हो, जितना आपने ईश्वर की शक्ति है, जितना आपको प्रभु ने प्रदान किया है, आप उसमें से दान अवश्य करें। दान कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। यदि आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से दान किया जाए। एक स्थान, एक मंदिर में पंगत चल रही है। पंगत में क्या होता है? बड़े बड़े मठ मंदिरों में भक्तजन भंडारा करवाते हैं। एक मैया भंडारा पाने के लिए गई मंदिर में, और एक भक्त आए थे यजमान बन करके, वो मंदिर में बढ़िया विदोद भंडारा कराए। अच्छा, जब भंडारा हुआ तो मैया भंडारा पाई, तो वो जो मैया आई थी भंडारा पाने के लिए, उनके मन में आया कि इसी तरीके से मैं भी भंडारा करवाऊंगी कभी। एक दिन वो मैया कहीं से 10 रुपए पा गई। 10 रुपए जब इकट्ठे हो गए, दौड़ी दौड़ी उसी मंदिर में आई, और जो वहां के व्यवस्थापक लोग थे उनसे कहती हैं, महाराज मैं आज अपने तरफ से भंडारा करवाना चाहती हूँ। कहा तो अच्छी बात है, करिए भंडारा। कितने की पर्ची काटी जाए आप? कहा देखो मेरे पास 10 रुपए हैं। कहा भैया 10 रुपए में क्या होगा, 10 रुपए में कुछ नहीं आएगा। मैया निराश हो गई, रुदन करने लगी, अब क्या किया जाए, मेरा संकल्प कैसे पूर्ण हो। रोने लगी तो मंदिर के महाराज जी ने देखा, कहा मैया आप क्यों रो रही हो? कहा आज मेरा संकल्प नहीं पूर्ण हो पा रहा है। हम सोचे थे आज भंडारा करेंगे, पर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं है कि मैं संपूर्ण भंडारे का खर्च दे सकूं। महंत जी ने कहा आपके पास कितना धन है? कहा मेरे पास बस 10 रुपए हैं। संत ने कहा आज आपके नाम से ही भंडारा होगा। वो 10 रुपए संत लिए और किसी को दिया, कहा जाओ इसी 10 रुपए का आप नमक लेकर के आओ। और वो 10 रुपए का नमक आया, और आज के भंडारे में जितनी दाल बनी थी, जितनी सब्जी बनी हुई थी, उसमें वहां नमक मिलाया गया। और जब नमक मिलाया गया तो आज का वह प्रसाद उस बूढ़ी माँ के नाम से हो गया। तो भैया दान कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। जो आपका सामर्थ्य है, चाहे आपके पास 10 रुपए हैं, चाहे 10,000 हैं, चाहे 10 लाख हैं, बस आपका सामर्थ्य होना चाहिए और भाव होना चाहिए। आज